हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग क्लास 6 से बने हुए प्रश्नों को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि अब आज से हम लोग एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। अब तक हम लोग एससीईआरटी के बुक को पढ़ रहे थे, अब हम एनसीईआरटी के बुक को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 7 की, वो है बसंत भाग 2, और क्लास 6 की जो बुक थी उसका नाम था बसंत भाग 1। वैसे हम सब कुछ इसमें मैनेज कर दिए हैं और इसके पीडीएफ में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन को उनकी किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी उनकी किस काव्यकृति पर मिला है? युग का मूल 1945, प्रलय सृजन 1950, मिट्टी की बारात 1972, वाणी की व्यथा 1980। तो शिवमंगल सिंह सुमन को मिला है मिट्टी की बारात पर, जो कि 1972 की रचना है। उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। शिव प्रसाद सिंह को उनके किस उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला है? अलग अलग वैतरणी 1967, गली आगे मुड़ती है 1974, नीला चांद 1988, शैलेश नहीं है, सैलूस यहाँ गलत लिख दिया गया है, सैलूस 1989। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला चाँद। ठीक है, नीला चाँद पर इनको व्यास सम्मान मिला है शिव प्रसाद सिंह को। तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। नागार्जुन की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1970, तालाब की मछलियाँ 1975। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भस्मांकुर 1970 में नहीं बल्कि 1971 में है। ठीक, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। हिमालय और हम कविता किस कवि की है? राम प्रसाद बिस्मिल, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल सिंह नेपाली, धनराज। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल सिंह नेपाली। ठीक, गोपाल सिंह नेपाली की रचना है हिमालय और हम। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हिमालय के आंगन में कविता किस कवि की है? प्रसाद, पंत, निराला, कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा प्रसाद। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत, इन लोगों का पूरा नाम है। और निराला का मतलब है, निराला का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, और ये तीनों जो कवि हैं, तीनों छायावादी कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। भवानी प्रसाद मिश्र का उपनाम है? बालमोहन, सहजता के कवि, कविता का गांधी, उपयुक्त सभी। तो भवानी प्रसाद मिश्र का ये तीनों नाम है, ये तीनों जो है उपनाम है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कविता किस कवि की है? बड़ी सुंदर पंक्ति है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, महेश चंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना नहीं है। ठीक, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, नकुल। तो इसमें ये बताना है कि इनकी कौन सी रचना नहीं है। तो नकुल नहीं है। ऑप्शन डी, नकुल नहीं है। नकुल किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की। सियाराम
शरण गुप्त की रचना है नकुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, भगवती प्रसाद वाजपेयी का कहानी संग्रह है मधुपर्क 1929, दीपमालिका 1930, पुष्करणी 1936, उपर्युक्त सभी। तो ये जो तीनों कहानी संग्रह है तीनों भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष गलत है? हिलोर 1938, ज्वार भाटा 1940, कला की दृष्टि 1942, उपहार 1943। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपहार। उपहार 1943 में नहीं बल्कि 1942 में है। ठीक, 1942 में है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959, चौथा तार सप्तक 1979। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं तीसरे तार सप्तक के कवि हैं 1959 में। ठीक। इसमें आते हैं अमुने गिरा प्रभा, 7 कवि इसमें आते हैं और सभर्षणाद इसमें आते हैं, केकु की विप्रसम इसमें आते हैं। ठीक। तो तीसरा तार सप्तक में आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? काठ की घंटियां, बांस का पुल, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। तो जो खूंटियों पर टंगे लोग है रचना इनकी, इस पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक। 13 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, पंक्ति किसकी है? दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुदामा पांडे धूमिल, केदारनाथ सिंह। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक। 14 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है? जैनेन्द्र कुमार के किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष गलत है? परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1938। इसमें आपको बताना है कि किसका प्रकाशन वर्ष गलत है। तो कल्याणी का। कल्याणी 1938 में नहीं बल्कि 1939 में है। ठीक, 1939 में है। प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, पंक्ति किस कवि की है? सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास, कबीरदास। इसका आपका उत्तर हो जाएगा रहीमदास जी इस पंक्ति को लिखे हैं। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न पढ़िए। 16 नंबर प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की किस रचना को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1941, रस कलश 1931। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास 1914। इसको हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, मोस्ट लिख लीजिए। ठीक, और ये जो तीनों रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास प्रबंध काव्य के अंदर आते हैं, और रस कलश जो है रस निरूपक रचना है। ठीक, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र मेरा परिवार में नीलकंठ किसका नाम है? गाय, मोर, कुत्ता, नेवला। तो जो मोर है उसका नाम है नीलकंठ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका माखन रोटी हाथ महलीनी मीराबाई की रचना है। ठीक, मीराबाई की रचना है। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे, हाँ मीराबाई की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। तिनका कबहू न निंदिए,
पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कबीरदास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रहीमदास, रविदास। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बहुत अच्छी पंक्ति भी है कि तिनका कबहू न निंदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कबीरदास जी कहते हैं तिनका कबहू न निंदिए, मतलब उस तिनके की निंदा कभी मत कीजिए जो कि पाँव तले जो हो, जो आपके पाँव तले हो, जो आपके पाँव तले हो, उस तिनका की निंदा आप कभी मत कीजिए। कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। वो कभी भी उड़कर आपकी आँख में पड़ सकता है और बहुत ही घनेरी पीर हो, यानी बहुत कष्ट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल तिनके की बात नहीं कही गई है, ये हर एक मनुष्य की बात कही गई है, हर एक उस प्राणी की बात कही गई है कि जो आपके पाँव के तले हो उसकी भी निंदा कभी न कीजिए, क्योंकि समय पलटते देर नहीं लगती, कभी भी वो उड़कर आँख में पड़ सकता है और आपको बहुत ही पीड़ा दे सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, एक ऑप्शन नीचे है भवानी प्रसाद मिश्र का। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता किस कवि की है? शिवमंगल सिंह सुमन, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस कविता के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, इस तरह हम लोगों ने 20 प्रश्न आज के कर लिए और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग क्लास 6 की जो प्रश्नोत्तरी नहीं देखें उसको जाकर देख लीजिएगा। और अगले क्लास में हम कक्षा 8 से बनी हुई प्रश्नोत्तरी लेके आप लोगों के सामने आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कक्षा 8 के प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।